जय श्री कृष्णा। दशा माता व्रत कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने को गांव में गई। तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। सास ने उससे पूछा कि यह गाय पलहोटी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 और अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का विदेश से वापस आया और उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी, परंतु बहू अपनी थाली कान इधर उधर करके झटपट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोली। पति ने पूछा कि माँ कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही है। पति बोला मैं 12 बरस बाद आया हूँ, इतने दिनों तक ना जाने तो कैसे रही, अतः मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊँगा। माता लाई कि तब पीऊँगा। माता पढ़ कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब लड़के के पास आई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में पहला ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए थे उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा ये क्या है? माँ बोली बहू जाने। ये सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला कि जिसके चरित्र की तू साक्ष्य नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसको निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा देरे के बाहर जाकर उसारे में खड़ी रहे। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला दशा माता के विरोध को मैं छा नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से हटकर घिरोची के पास गई। घिरोची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो। वह वहाँ से कचरे के पास जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरे है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहाँ से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासे फिरती रही। वह एक अंधे कुएं में गिर पड़ी, पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते हुए वहाँ आए और उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उस कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि तू यदि पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, तुम जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवा लिया और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर दासियों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। जब महाराज सामने आ पहुँचे तब रानी ने विनय की कि महाराज मुझसे ऐसे क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सोच नहीं है, मेरी बहन है। ये सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा। उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याही। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा घोड़ी पहलोटी ब्याही है या दूसरी या तीसरी बार? उसने जवाब दिया यह तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लें। रानी ने पूछा किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे बताओ। तब वह बोली दशा माता के व्रत का नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का पहला प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको
पारण के नियम बताए। तब रानी बोली, ननद यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ ना कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा और उस अपनी स्त्री का पता लगाने के लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, ये तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता नहीं चला कि वह कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के द्वार पर पहुंचा और आवाज़ लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण करने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे घर वाले ही हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। वो वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी तुम चली हो और मेरा महल भी ले चली, जरा लौट के पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लिप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते गांव के पास पहुँचे। वहाँ के बेर वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बिनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकर पत्थर इत्यादि होता गया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर रानी को आटा दिया और वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। वहीं मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। रानी ने रोटियां सेककर मछलियाँ भून कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट की हो गई और मछलियाँ नदी में कूद गईं। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए, तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावच से मिलने आई। उसने सामने थाल रखा तो भावच ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी। रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई है मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा कंकर पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुछ दुर्दशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा कैसे आए। लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कंथरी बिछावे मांग मांग कर खाना खावे ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र, उनको महल में ले आओ।
मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत सत्कार किया और भोजन कराया। एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटे के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि यहाँ से भी चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहाँ सदाव्रत होता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ये लोग ना जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर कुवाच सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से एक आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़साल को पार वो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। उसने पूछा, क्या बछड़ा हुआ है या बछड़ी। उसने जवाब दिया, तो बछड़ा है और अच्छे साइज का है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारे मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी। रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के वह एक तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया। उसी समय से वह व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद कर देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण लोगों को कैद कर दिया गया है। राजा ने कहा, यह तो कोई इनका अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञानुसार उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा चिन्ह देखकर पहचान गया कि तो राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन बाद राजा पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की ओर आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाड़ बाड़ से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनको डेरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निकल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने ना तो तुमको पहले चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर चला तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दिन दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी ना मानी, वो कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननंद भावच के लिए थाल लगा कर लाई और भावच के सामने रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह देखकर ननंद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका था सो तब लाई थी, वह अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे
माणिक का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण ही था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का नोता न दिया। वो वहाँ से आगे चली। नदी के तट पर पहुँचे तो वहीं पर पड़ाव रखा गया। राजा का रसोड़ा चिता गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंटों की हो गई थी वे फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में ना आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई है तो आप ना मानते। अब वो वहाँ से सेना सहित राजा रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबने अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा कर प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजियां और 10-10 अठवाइयाँ सुहागने को आंचल में डाली गई। सुहागने को संगर आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही ना जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई नौता पाने वाला नौते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को नौता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को नौता नहीं दिया। राजा ने दूरगामी रथ भेज कर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। बहन ने आकर दीपक जलाया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई और अंत में सुहागिनी को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे ही सबके दिन सुधारे। जय श्री कृष्ण।